हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो राम कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में और ग्रीन पार्क होटल में। तो बहुत सारे भक्त लोग आना जाना लगा हुआ है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या कैंची धाम खुला हुआ है, क्या कैंची धाम में दर्शन हो रहे हैं, मौसम कैसा है, स्वेटर लाएं क्या लाएं। दोस्तों ठंड का मौसम है, एक स्वेटर ला सकते हैं। और देखो सुनील जी और अमित भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुनील जी के भी जिंदगी के जुड़े अनुभव हैं। 2 बार बाबा जी ने दर्शन भी दिए और तिलक भी लगाया। बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं और बहुत सारे भक्त लोगों के अनुभव हैं कि बाबा जी सपनों में नहीं आते। क्वेश्चन है मतलब कि इस बाबा जी सपनों में नहीं आते, ये नहीं आते, तो उसका भी इन्होंने एक उत्तर दिया है बहुत अच्छा सा। अब हम जानते हैं दोस्तों, मैं तो मिला ही रहा हूँ आपको भक्तों से, जो बाबा जी के अनुभव लीलाएं कृपाएं आपको दिखा रहा हूँ। अब जानते हैं सुनील जी से उनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। पहले नाम बता दो अपना, फिर कहाँ से आए हो, फिर अनुभव बताना। बाबा जी से कैसे जुड़े वो बताना। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम सुनील मारवाल है। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ और मैं बाबा जी से लगभग पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैंने दस्तक मीडिया के थ्रू बाबा जी से जुड़ा। उसके बाद मैं बाबा जी के अंदर मेरी रुचि होती गई तो मैं बाबा जी के वीडियोस देखता गया और लगभग 3-4 महीने बाद ही मेरे को पहला अनुभव हुआ कि बाबा जी ने मेरे को साक्षात सपनों में आकर के दर्शन दिए। और मेरे साथ मेरे पिताजी भी मेरे साथ ही बैठे थे। तो बाबा जी ने बोला कि अब पापा जी से पूछा प्रश्न कि आप ये बताओ कि अपन तीनों में से सबसे सही मुद्रा के अंदर कौन बैठा है। तो मैं जिस मुद्रा के अंदर अभी जैसे बैठा हूँ ऐसे मुद्रा के अंदर मैं बैठ के ज़्यादातर ध्यान करता हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि अपने सही मुद्रा में सबसे ये बच्चा बैठा है। फिर बाबा जी के पास एक राधा जी का विग्रह था और एक कृष्ण जी का विग्रह था और मैं राम जी की पूजा ज़्यादा करता हूँ तो मेरे को राम जी में ज़्यादा आस्था है। पर बाबा जी ने मेरे को राधा जी का विग्रह उठा करके दिया और कहा कि इसकी पूजा किया करो। उसके बाद वो राधा जी का विग्रह है जो मेरे हाथ से थोड़ा स्लिप हो गया। तो मैं सब अभी तक थोड़ा डाउट में हूँ। ये डाउट अभी तक मेरे बाबा जी ने क्लियर नहीं करा है कि वो राधा जी का विग्रह स्लिप हुआ या कृष्ण जी का विग्रह स्लिप हुआ। क्योंकि मेरी आस्था राम के अंदर है तो मैं सोचता हूँ कि भगवान को, बाबा जी को मेरे को राम जी का ही विग्रह देना चाहिए था, कृष्ण जी का विग्रह देना चाहिए था। पर वो प्रश्न मैं चाहता हूँ कि महाराज उसको सॉल्व करें और मुझे स्पष्ट करें कि वो राधा जी का ही विग्रह की पूजा के लिए कह रहे थे या कृष्ण जी के विग्रह की पूजा के लिए कह रहे थे। दूसरा अनुभव मेरा रंगीला सौदागर जी के साथ हुआ। जब मैंने इनके वीडियो देखना चालू किया तो उसके 2-4 महीने बाद ही मेरे को एक बारी महाराज ने स्वप्न के अंदर दर्शन दिए। और वो स्वप्न के अंदर दर्शन दिए महाराज ने मेरे को कैंची धाम के अंदर। वो तख्ते के ऊपर बैठे हुए थे और सभी भक्तों से घिरे हुए थे और मैंने देखा कि इतनी भीड़ हो रही है तो महाराज मेरी तरफ कैसे देखेंगे, मेरी तरफ कैसे दर्शन होंगे महाराज, मैं महाराज के दर्शन कैसे कर पाऊँगा। इतने ही अंदर, इतनी देर में जैसे ही मैंने ये विचार मेरे मन में आया, महाराज जी एकदम पलटे और उनके पास एक तिलक की थाली रखी हुई थी। उस तिलक की थाली से उन्होंने मेरे तिलक लगाया, अपने अंगूठे से अपने मेरे सर पे तिलक लगाया और जैसे ही तिलक लगाया मेरी आँख खुल गई और मुझे बहुत ही अच्छा एहसास हुआ जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद मेरे मन में ये रही कि मुझे महाराज जी के दर्शन करने हैं और इनके सभी धामों के दर्शन मेरे को करने हैं। इसके बाद मैं अभी रिसेंटली नवंबर-दिसंबर के अंदर वृंदावन धाम महाराज जी का जो समाधि स्थल है वहाँ दर्शन करके आया। उसके बाद अब मेरे हुई कि चलो सबसे पहले महाराज जी के कैंची धाम के दर्शन किए जाएँ। तो इसके बाद मैं विजय जी जो अपने रंगीला सौदागर है इनके साथ मैं चर्चा में रहा, इनके साथ बातचीत करता रहा और अभी अचानक एकदम से प्रोग्राम बना तो कल ही आकर के मैंने महाराज जी के दर्शन किए। आज सवेरे भी महाराज जी के दर्शन किए, आरती में बैठने का सौभाग्य मिला। मेरा एक मित्र है कन्हैया सिंह, उसकी नेत्र ज्योति चली गई है तो स्पेशली मैं महाराज जी से उसी मन्नत के लिए आया था कि महाराज इसकी नेत्र की ज्योति वापस आ जाए। क्योंकि उसने सभी जगह डॉक्टर को, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लिया, दिल्ली के अंदर एम्स के अंदर, चेन्नई के अंदर शंकर नेत्रालय में, परंतु इसकी अभी तक नेत्र की ज्योति नहीं आई है। तो महाराज जी से इसी कामना के साथ, इसी अरदास के साथ यहाँ आए कि इसकी नेत्र ज्योति आ जाए। वो भी मेरे साथ ही आया है और महाराज जी से निवेदन कर रहा है कि भाई नेत्र ज्योति आ जाए मतलब उसकी आंखों की रोशनी चली गई है एकदम से। किसकी आया हुआ है यहाँ? आया हुआ है तो मेरा दोस्त है मन्नू। तो वो देखता नहीं है? वो देख सकता है पर उसकी एक आंख की ज्योति तो लगभग 100% चली गई है और दूसरी आंख की ज्योति उसकी लगभग 70% चली गई है। अब 30% उसकी ज्योति बची है। तो महाराज जी से ही अरदास है कि उसकी नेत्रों की ज्योति जाए, इसलिए हम उसको साथ लेकर के आए हैं दर्शन के लिए। और महाराज जी से अरदास की है कि
उसके नेत्रों की ज्योति ठीक हो जाए, हम आपके दर्शन के लिए बार बार आते रहेंगे। बाबा जी से कैसे जुड़े आप सर्वप्रथम? सबसे पहले मैं एक्चुअली मेरे गुरु जिनसे मैंने नाम दीक्षा ले रखी है, संत शिरोमणि श्री नारायण दास जी महाराज, जो राजस्थान के अंदर त्रिवेणी धाम के संत रहे हैं, तो उनसे मैंने नाम लेने के बाद मैं नाम जप करने लग गया था राम नाम मंत्र का। तो उसके बाद मेरी आध्यात्म में रुचि बढ़ती गई और मैं YouTube के ऊपर सर्च करता गया कि राम नाम के भक्त कौन कौन हैं। उसके बाद मेरे को महाराज जी के बारे में पता लगा। फिर जब मैंने महाराज जी के बारे में पढ़ा तो उसके बाद में नीचे और लिंक्स आते गए, और जैसे जैसे मैं उन लिंक्स को पढ़ता गया मेरी महाराज के प्रति रुचि बढ़ती गई। और तभी से मेरा ऐसा हो गया कि भाई आपको महाराज जी के दर्शन करने हैं, महाराज जी से मिलना है। अच्छा, और सभी पर मेरे जो साथ वाले थे वो कहते थे कि यार तू महाराज से मिलेगा कैसे, क्योंकि महाराज जी तो अब साक्षात रूप में इस दुनिया के अंदर है नहीं, वो तो ब्रह्म तत्व में विलीन हो चुके हैं। पर मैंने कहा कि सपने में तो मिल ही सकते हैं, महाराज सपने में दर्शन दे ही सकते हैं। और मैंने वीडियोस में देखा था कई भक्तों को महाराज ने साक्षात दर्शन भी दिए हैं अपने ब्रह्मलीन होने के बाद भी। तो मेरे को पूरा विश्वास था कि महाराज मेरे को दर्शन जरूर देंगे, और मेरा विश्वास बिल्कुल ठीक हुआ। अभी तक महाराज मेरे को 2 बार दर्शन दे चुके हैं, और मेरी राम नाम में आस्था और महाराज जी में आस्था निरंतर प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और मैं सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि वो भी राम नाम लें, और राम नाम लेने के बाद उसके जो चमत्कार होते हैं उसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अच्छा, कैंची धाम का अनुभव सर्वप्रथम आए हुए हैं? कैंची धाम में फर्स्ट टाइम पर आया हूँ। कैसा अनुभूति हुई? बहुत ही बड़ी अनुभूति है। अंदर जाकर के ऐसी एकदम शांति सी मिली कि महाराज के विग्रह को देखते ही रहे। यहाँ पे जितने भी देवी देवताओं जैसे दुर्गा माता, वैष्णो देवी, बालाजी की मूर्तियाँ, सिद्धि माँ की फोटो, सभी इतने रोमांचित करते हैं कि आप उनको देखने का मन ऐसे, जब आप उनको देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि वो आप ही को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लगता है साक्षात जीवित प्रतिमाएं ये हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है यहाँ करके। अच्छा, भक्तों के लिए कुछ संदेश, जैसे बहुत सारे भक्त लोग बोलते हैं कि यार हमारे सपनों में बाबा जी नहीं आते, कब आएंगे, क्या आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आपको दर्शन दिए, औरों को किस तरीके से बाबा जी क्या भक्ति करें हो, क्या विश्वास रखें? जहाँ तक मुझे समझ में आया ये सब श्रद्धा और विश्वास का है। अगर आपको बाबा जी में आस्था है, श्रद्धा, विश्वास है, आप बाबा जी को निरंतर ध्यान करते हैं, बाबा जी को आप दिन में डेली प्रतिदिन अगर 5 मिनट भी उनका ध्यान करते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है 15 दिन के अंदर अंदर आपको बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। मैंने स्वयं ने महाराज जी के दर्शन किए। एक बार मेरे को जब पहली बार दर्शन हुए उसके बाद मेरे को 5-6 महीने हो गए दर्शन नहीं हुए। तो मैंने मेरे मन में विचार आया, महाराज जी से मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि महाराज जी मेरे से कोई गलती हो गई है, क्या हुआ कि आपके लगभग दर्शन हुए 3-4 महीने हो गए, दोबारा दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उसके 5-7 दिन बाद ही महाराज ने मेरे को वापस दर्शन दे दिए स्वप्न में आकर के, और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से मेरे तिलक लगाया। तो मुझे, वो तख्ते पे बैठे हुए थे और उन्होंने तिलक लगाया मेरे, तो मुझे लगता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान को याद करेगा, महाराज जी को याद करेगा, महाराज उनके कष्टों को दूर करेंगे और उन्हें ज़रूर दर्शन देंगे। तो आप भी विश्वास रखिए। जैसे मैं तो महाराज जी से अभी साल भर पहले ही जुड़ा हूँ, तो महाराज जी ने मेरे को 2 बार दर्शन दे दिए हैं सपने के अंदर। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब भी जुड़े महाराज जी को याद करें, कभी लेट नहीं होता है, और महाराज जी आपको ज़रूर दर्शन देंगे। अच्छा, कोई समस्या हुई हो और बाबा जी का नाम लिया हो, बाबा जी ने पूरी की हो, कोई तकलीफ या कभी किसी के साथ कोई लीला याद आ रही हो? तो मैं एक बैंक में जॉब करता हूँ, तो बैंक में जॉब करते करते अभी 15-20 दिन पहले मुझे बहुत परेशानी हुई, और स्टाफ के अंदर, ब्रांच के अंदर तनाव सा बहुत रहने लगा। तो मैंने कहा यार ये एकदम से क्या हो रहा है। मेरे को एकदम ऐसा ख्याल आने लगा कि अपन छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, कुछ और कोई बिजनेस चालू कर देते हैं। फिर एकदम से मेरे मन में ख्याल आया कि लगभग मैं पिछले साल भर से सुंदरकांड का पाठ डेली कर रहा हूँ। तो अभी बीच में मैंने 2-3 महीने छोड़ दिए थे। एक तो घर में कोई एक्सपायर हो गया था, उस वजह से छोड़ दिए थे। तो फिर बाद में मेरे को लगा कि पता नहीं समस्या का समाधान कैसे होगा। तो मेरे को ध्यान आया कि अगर मैंने ये सुंदरकांड के जो पाठ छोड़ दिए तो इसको वापस से स्टार्ट करा जाए। तो मैंने एक बार बाबा जी का नाम लेकर के वापस से मैंने सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट किया। जैसे मैंने सुंदरकांड का पाठ स्टार्ट किया, उसके तीसरे दिन से ही मेरे को फ़र्क दिखने लग गया। जो तनाव का माहौल जो था वो एकदम प्रेम के माहौल के अंदर बदल गया, आश्चर्यजनक रूप से। और जो इतना तनाव रहता था वो कभी अब बिल्कुल ही दूर हो गया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, बाबा जी को ध्यान करेंगे, राम जी का स्मरण करेंगे, तो आपके जीवन के अंदर कभी कोई कठिनाई, परेशानी रहेगी नहीं, और आपको और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप निरंतर बाबा जी का ध्यान करते रहेंगे, सुंदरकांड का पाठ करते रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो आपके जीवन में कोई परेशानी आएंगी नहीं, आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा जी
राम जी आपको स्वतः ही सब कुछ देते जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक सुने हमने सुनील जी के अनुभव, और बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो कि किस तरीके से बाबा जी सपनों में आ सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझसे कि यार बाबा जी सपनों में नहीं आते, सपनों में कैसे आएंगे। तो बहुत अच्छा उत्तर बताया कि विश्वास और श्रद्धा बना के रहिएगा, 15 दिन में ही आपके दर्शन। 5 मिनट बाबा जी का डेली ध्यान करो, बस 5 मिनट बाबा जी डेली ध्यान करो। और किस तरीके से ध्यान करना है अतुल कपूर जी ने बता रखा है, अंगुली पकड़ के बाबा जी प्रत्येक मंदिरों में लेके जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भक्त लोगों के अनुभव मेरे फोन में है, और बहुत सारे भक्त लोगों के अनुभव मुझे लेने हैं। बाबा जी मेरे को बुलाते रह रहे हैं और अनुभव बाबा जी भक्तों को बुलाते रह रहे हैं और मुझसे मिलाते रह रहे हैं। मैं उनके अनुभव आप लोगों तक शेयर करता रहा हूं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को मंगल, और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। मैं पहले बोलता था कि करते हैं वीडियो को समाप्त और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तो एक अंजलि माँ है तो वो बोलती हैं कि आप समाप्त वाला शब्द मत बोलना, क्योंकि ये चीज कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस चीज को मंगल बोलना, और मंगल में मिलते हैं। तो मैं बीच में ये भी बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोली बाबा की जय।